नमस्कार। आप देख रहे हैं अम्बरीश मैथ्स एकेडमी। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एलसी यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल का। ये मैथमेटिक्स के अरिथमेटिक पोर्शन का बहुत ही कॉमन पर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि एलसीएम बेसिकली क्या होता है। जैसा कि ऊपर लिखा गया है, इसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले हम दो चीजों को समझेंगे और इसके बाद ये होता क्या है, यूज कैसे कैसे किन जगहों पे किया जाता है, हम इसको डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला वर्ड ऑफ डिस्कशन होना चाहिए वो होना चाहिए कि कॉमन क्या चीज होता है, और दूसरा कि मल्टीपल क्या चीज होता है। अगर हम लाइफ में जनरल प्रैक्टिस की बात करें तो कॉमन चीज क्या होता है। किसी ऑब्जेक्ट को कॉमन होने के लिए ये मैंडेटरी कंडीशन होता है कि वो ऑब्जेक्ट कम से कम दो और ऑब्जेक्ट का हिस्सा होना चाहिए। इसका बेसिक सा अर्थ ये हुआ कि जब तक कोई दो ऑब्जेक्ट या दो नंबर नहीं होगा तब तक हम ये नहीं बता सकते हैं कि इन दोनों नंबर का कुछ हिस्सा दोनों में मौजूद। जो हिस्सा दोनों में मौजूद होगा वही कहलाएगा कॉमन। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एलसीएम निकालने के लिए जो सबसे मैंडेटरी कंडीशन होना होता है और होना भी चाहिए वो ये कि एलसीएम कम से कम दो नंबर्स का ही निकलेगा। तीन का भी निकल सकता है, चार का भी निकल सकता है, पर फॉर फाइंडिंग एलसीएम देयर शुड बी मिनिमम टू नंबर्स। करेक्ट? ठीक बात है। कॉमनैलिटी को डिस्कस कर लिया, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मल्टीपल्स। किसी नंबर का मल्टीपल क्या होता है? सो मल्टीपल कुछ और नहीं बल्कि मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज नथिंग बट इट्स मल्टीप्लिकेशन विथ नेचुरल नंबर्स। इसका सेंस क्या हुआ? तो इसका बेसिक सा सेंस ये हुआ कि अगर कोई नंबर x है, लेट अस सपोज कि कोई नंबर x है, तो इसका हम डिफरेंट नेचुरल नंबर के साथ में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगर x का 1 के साथ में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो गया x। x का अगर 2 के साथ में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो गया 2x। इसी x का अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे सो इट विल बिकम 3x एंड सो ऑन। सो इस साइड के जो नंबर्स हैं x, 2x, 3x, 4x and so on will be called as multiple of x. Got it? So हम अब तक लीस्ट कॉमन मल्टीपल में कॉमन और मल्टीपल को डिस्कस कर चुके। अब आते हैं लीस्ट। और द मोमेंट अगर हम ये स्टार्ट करें बात करना कि अब एलसीएम एक्चुअली में होता क्या है, तो फॉर एलसीएम मैंडेटरी कंडीशन क्या है? देयर शुड बी टू नंबर्स। सो लेट अस सपोज दो नंबर हैं x और y। ठीक बात है। इनके कई सारे कॉमन मल्टीपल्स हैं। लेट अस सपोज ए बी, सी डी, एम एन, पी क्यू, आर एस, टी वी, ये सारे जो हैं इन दोनों नंबर के कॉमन मल्टीपल है। ठीक बात है। तो जब कॉमन मल्टीपल है
इसका मतलब है कि ये दोनों नंबर इन सारे नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं। मल्टीपल का तो मतलब यही हुआ कि जो मल्टीपल है वो कम से कम इन दोनों नंबर से तो बिगर होगा। अगर बिगर है तो ये दोनों नंबर इसको डिवाइड कर सकते हैं। बिगर भी है और मल्टीपल है तब वो डिवाइड कर सकते हैं। करेक्ट। ठीक बात। इतने सारे मल्टीपल के बीच में लेट अस सपोज ये जो मल्टीपल है इसकी वैल्यू इन सब में लीस्ट है, सबसे कम है। तो ये PQ will be called as LCM of X and Y. Got it? ये तो बात हो गई सामान्य भाषा में LCM को समझने का, कि कोई दो नंबर है और उनके उन दो नंबर्स के कई सारे कॉमन मल्टीपल होंगे, तो जो सबसे लीस्ट वाला कॉमन मल्टीपल होगा वो LCM कहलाएगा। और ये जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है उसको ये जो दोनों नंबर हैं वो डिवाइड कर सकते हैं कंप्लीट इंटीजर्स के फॉर्म। करेक्ट। ठीक बात है। नाउ नेक्स्ट, अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अब हम इस एलसीएम को फाइंड कैसे करेंगे न्यूमेरिकल फॉर्म में। सो नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू फाइंड एलसीएम। क्या होगा? हमने फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक्स पढ़ा हुआ है, और वो क्या कहता है? वो फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि अगर कोई कॉम्पोजिट नंबर है तो उसको हम उसके प्राइम्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। तो अब हम दो कोई नंबर सपोज कर लेते हैं और वो नंबर कॉम्पोजिट इन नेचर होगा। तो लेट अस सपोज वन नंबर इज 28 एंड द नेक्स्ट नंबर इज 60। गॉट इट? तो इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें। और प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 × 2 × 7। 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 अगेन मल्टीप्लाई बाय 2 एंड वन मोर 2 विल बी देयर। इसमें क्या होता है, एलसीएम हम जब फाइंड करते हैं तो जितने कॉमन दोनों में नंबर्स हैं उन सबको हम एक एक बार राइट करते हैं। ये वन मेथड है एलसीएम फाइंड करने के। इसके बाद और भी तरीके हम बताएंगे। तो हियर दिस वन 2, अगेन ये वाला 2, और रेस्ट जितने सारे नंबर बच जाते हैं उन सबका क्या करते हैं हम? सीधे सीधे प्रोडक्ट कर देंगे। सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज? 16 7 जा 112। So the LCM of 16 and 28 will be 112। अगर हम इसको और थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में करने की कोशिश करें इसी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, तो हम कैसे करेंगे? सो लेट अस सपोज अगेन वन मोर एक रैंडम नंबर लेते हैं एंड दैट इज 32, और दूसरा कोई रैंडम नंबर लेते हैं विच इज 36। 32 एंड 36। अगेन हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 5 टाइम। 36 का क्या होगा? 2 × 2 × 3 × 3। करेक्ट। ठीक बात है। अब इस बार हम इसको डायरेक्ट कॉमन नहीं लेके हम इसको क्या करेंगे? एक्सपोनेंट के फॉर्म में इन नंबर्स को हम लिख लेंगे। तो 32 कैन बी रिटन एज 2 to the power 5 and this 36 can be written as 2 to the power 2 into 3 to the power 2। ठीक बात है। नाउ व्हाट विल बी द एलसीएम? एलसीएम होगा द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो
यहां पर 2 एक कॉमन प्राइम फैक्टर है, तो यहां पर 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 to the power 5। ठीक बात है। यहाँ पर 3 to the power 2 है, और यहाँ पर 3 कोई प्राइम फैक्टर नहीं है, तो इसको क्या हम 3 to the power 0 कर सकते हैं? दैट विल बिकम 1। तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? जो प्राइम 3 है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 to the power 2। नाउ वी विल मल्टीप्लाई इट। 2 to the power 5 will represent 32, and this will represent 9. The product will be 288, and that will be the LCM of 32 and 36। करेक्ट? ठीक बात। सो अगर हम फॉर्मूले के फॉर्म में एचसीएफ को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर with their highest power। So this is the formula। So ये रहा क्लास 10th के लेवल का। अब क्लास 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग एलसीएम बेसिकली फाइंड करने का प्रोसेस, फॉर्मूला और तरीका, और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि एलसीएम बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या होता है। अब हम अगले स्लाइड में हायर क्लासेस 11th और 12th क्लासेस में एलसीएम को और किन किन जगहों पे कैसे पढ़ते हैं, उसकी फाइंडिंग कैसे करते हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। नाउ अब हम सेट थियरी में एलसीएम को कैसे फाइंड करते हैं, उसका यूज कैसे करते हैं, वो डिस्कस करते हैं। सो हियर हमें एक्स और वाई टू नंबर्स आर देयर, टू नंबर्स आर देयर, जिनका कि हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो लेट अस सपोज इनको लिखा एक सर्टेन पैटर्न में गया है, और वो पैटर्न क्या है? सेट का पैटर्न। सो सेट ए है। इस सेट ए में क्या है? ऑल मल्टीपल्स ऑफ एक्स। और लेट अस सपोज कि सेट बी में क्या है? ऑल मल्टीपल्स ऑफ वाई। तो हम ये जानते हैं कि सेट थियरी में जो ए इंटरसेक्शन बी होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो ये रिप्रेजेंट करता है कि इसमें और इनके सेट ए के एलिमेंट्स में और सेट बी के एलिमेंट्स में क्या क्या एलिमेंट हैं, या कौन कौन से वो एलिमेंट हैं जो दोनों में प्रेजेंट, उनको ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ और सिर्फ हम उन्हीं को लिखते हैं। सो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? कॉमन मल्टीपल्स ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक बात है। ए इंटरसेक्शन बी क्या है? कॉमन मल्टीपल। अब यहाँ पर लेट अस सपोज वो कॉमन मल्टीपल P1, P2, P3 वो सारे मल्टीपल्स हैं जो कि कॉमन है एक्स और वाई के। ठीक बात है। तो इन सारी कॉमन में से लेट अस सपोज जो P1 है वो लीस्ट है, वो लिस्ट है, वही हो जाएगा एक्स और वाई का एलसीएम। ठीक बात है। तो यहाँ पर अब एलसीएम ऑफ एक्स वाई क्या होगा?
मिनिमम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक बात है। तो अगर सेट के फॉर्म में कोई नंबर्स इस प्रकार से दिए हैं कि टू डिफरेंट सेट में उनके मल्टीपल्स लिखे गए हैं, तब हम उनके एलसीएम को इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं कि जनरलाइजेशन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। वही जो बेसिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स होता है, इसको हम जनरलाइज्ड फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं। सो लेट अस सपोज two numbers are there again, so let two numbers x and y are there, और इन्हीं x और y का हमें निकालना है एलसीएम। तो अगेन क्या करेंगे कि x का हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसा कि हम जानते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स से कि किसी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हमने x को लिख दिया p1। अच्छा, न सिर्फ प्राइम को, एक्स एक ऐसा है कि हम उसके प्राइम के एक्सपोनेंट्स यानी पावर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो p1 पावर अल्फा वन, p2 पावर अल्फा टू, p3 पावर अल्फा थ्री, p4 पावर अल्फा फोर एंड p के पावर अल्फा के। सिमिलरली ये सारे प्रोडक्ट के फॉर्म में है। सिमिलरली हमने y को भी ऐसे ही लिख दिया। क्या लिखा y को कि सारे सारे फैक्टर हुए p1 पावर बीटा वन, p2 पावर बीटा टू, p3 पावर बीटा थ्री एंड सो ऑन p के पावर बीटा के। अब यहाँ पे आपको एक कॉमन प्रॉब्लम हो सकती है, और वो कॉमन प्रॉब्लम क्या है कि x का फैक्टराइजेशन हमने डिफरेंट प्राइम्स क्या लिया है, p1 p2 p3 p4 एटसेट्रा p के तक। सिमिलरली y के केस में भी हमने सेम प्राइम्स को लिया है। तो उसके पीछे एक बेसिक कॉमन लॉजिक जो है वो ये है कि अल्फा वन अल्फा टू डॉट 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 ये सारे नंबर्स इट कैन बी जीरो ऑल्सो। इसका मतलब क्या हुआ, और सिमिलर केस विद द बीटा। सो बीटा वन, बीटा टू, बीटा थ्री, इनमें से कुछ जीरो भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि मान लो पी वन टू है, पी वन की वैल्यू टू है, जो प्राइम नंबर p1 रिप्रेजेंट कर रहा है वो टू है। इस केस में अल्फा वन यानी टू की पावर जीरो है, यानी कि x का प्राइम फैक्टर टू नहीं है, टू से x डिवाइड नहीं हो रहा है। वो केस हो सकता है। ठीक बात है। तो हम यहाँ पर एक जनरल केस ले रहे हैं, तो सारों को हमने वैल्यू असाइन कर दिया है। इन रियल लाइफ प्रॉब्लम ऐसा हो सकता है कि अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री, इनमें से बहुत सारे ऐसे नंबर हो सकते हैं जो जीरो हो सकते हैं। ठीक बात है। तो, तो अब हम ये देखेंगे कि एलसीएम ऑफ एक्स वाई क्या होगा। हमने एक्स और वाई को उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख लिया है। नाउ एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई, बहुत ध्यान से देखो। मान लो कि P1 जो प्राइम नंबर है वो इन दोनों के फैक्टराइजेशन में कॉमन है। ठीक बात है, P1 कॉमन है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, P1 अल्फा वन और बीटा वन में जो पावर हाईएस्ट होगी उसको हम लिखें। तो एक जनरल टर्म में इसको क्या लिख सकते हैं, मैक्स ऑफ अल्फा वन बीटा वन। ठीक बात है। सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मान लो कि P2 प्राइम नंबर जो है वो भी दोनों में कॉमन है, तो कॉमन है तो P2 को भी लिख लेंगे, और P2 की पावर क्या होगी,
अल्फा टू बीटा टू में से जो हाईएस्ट होगी वो, मान लो बीटा टू 3 है और अल्फा टू 2 है, तो यहाँ पर 2 और 3 में हाईएस्ट क्या है? 3, तो यहाँ पे 3 कंसिडर किया जाएगा। तो इसको मैं लिख रहा हूँ मैक्स ऑफ अल्फा टू बीटा टू। सिमिलरली हम इसी तरीके से आगे प्रोसीड करते जाएंगे, डॉट 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 पी के टू द पावर मैक्स ऑफ अल्फा के कॉमा बीटा के। सो this is your generalized form for finding LCM of two numbers via prime factorization. I hope कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बेसिकली क्लास 10th तक के लिए इस जनरल फॉर्म की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि 10th में स्टैंडर्ड थोड़ा सा हल्का रखते हैं, खास करके सीबीएसई और जितने सारे भी बोर्ड्स हैं। तो उनमें क्या होता है, सीधे नंबर्स प्रोवाइड किए जाते हैं कि इन पर्टिकुलर नंबर्स का आप एलसीएम फाइंड करके, पर दिस इज अ जनरलाइज्ड फॉर्म। आप इसको किसी भी फॉर्म किसी भी नंबर के लिए यूज कर सकते हैं। इन दिस स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट फाइंडिंग एलसीएम ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम थोड़ी देर पॉलिनोमियल्स को समझ लेते हैं। तो पॉली मीन्स जो होता है वो होता है मेनी, बहुत, और नोमियल्स मीन्स होता है द कलेक्शन ऑफ टर्म्स। पॉलिनोमियल वो होते हैं जहां पे बहुत सारे टर्म्स होते हैं। अब टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। एग्जांपल 3x, 4x स्क्वायर, 9x क्यूब, ये अपने आप में टर्म्स। जब दो या दो से ज्यादा टर्म्स कंबाइन टुगेदर होते हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक बात है। चलिए, तो लेट अस सपोज कि हमें दो पॉलिनोमियल दिया गया है, और वो पॉलिनोमियल है पी एक्स, एक पॉलिनोमियल है, वो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2। लेट अस सपोज कोई दूसरा पॉलिनोमियल क्यू एक्स है, विच इज है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों पॉलिनोमियल का हमें एलसीएम फाइंड करना है। हाउ वी विल फाइंड इट? बेसिक कॉन्सेप्ट अभी भी सेम है कि हम इसको सबसे, इन पॉलिनोमियल्स को भी सबसे फंडामेंटल फॉर्म में ब्रेक करेंगे जो कि फर्दर नॉन ब्रेकेबल हो। जैसे हम इनको फैक्टराइज करें। हमने क्लास 8, 9, 10 में पढ़ा हुआ है कि किसी क्वाड्रेटिक फंक्शन हो या क्यूबिक फंक्शन हो, उसको हम फैक्टराइज कैसे करते हैं, इनके फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। सो हियर दिस पी एक्स कैन बी रिटन, अगर हम इसको डिटेलिंग में जाएंगे तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से या फॉर्मूले से हम इसको फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। सिंस आई नो, तो मैं इसका डायरेक्ट फैक्टराइजेशन कर ले रहा हूं। दिस पी एक्स, इस फॉर्म को यहां पर फैक्टराइज फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब ये फैक्टराइज ऐसा है कि इस टर्म को और इस टर्म को फर्दर फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, तो ये लोएस्ट फॉर्म में है। सिमिलरली हम क्यू एक्स को भी फैक्टराइज कर लेंगे, और क्यूब एक्स क्या है? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, अगेन एक्स माइनस 1 हो जाएगा। सो अब आप इजीली देख सकते हो कि ये दो पॉलिनोमियल्स फैक्टराइज्ड फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट। तो हम इनका एलसीएम ऑफ पी एक्स क्यू एक्स कैसे निकालेंगे? वो होगा सेम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये और ये दोनों में कॉमन है, इसको हम एक बार एक्स माइनस 1।
दिस वन अकेला है, इसको हम लिख लेंगे। अगेन दिस एक्स स्क्वायर अकेला है, इसको भी हम लिख लेंगे। ठीक बात है। हम जानते हैं कि ये इन दो नंबर्स का, इन दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या था। इन दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट ये था एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2। अब यहाँ पर हम सीधे सीधे लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2, और इसका फर्दर मल्टीप्लीकेशन करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ। एक्स स्क्वायर के साथ में हम फर्दर मल्टीप्लीकेशन कितना हो गया, x⁴ माइनस 3x³ प्लस 2x²। ये एलसीएम रहा p ऑफ x एंड q ऑफ x का। इस तरीके से we will find the LCM of polynomials. इस स्लाइड में we will discuss about the LCM of fractions. क्या होते हैं फ्रैक्शंस? फ्रैक्शन कह लो या रेशनल कह लो। लेट अस सपोज टू फ्रैक्शंस हैं a by b एंड c by d। a by b और c by d को का हम एलसीएम कैसे निकालें? इस फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने का जो मेथड है वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि अपने आप में ये एक ठीक ठाक टॉपिक है जिसको हम सेपरेट वीडियो में समझ सकते हैं। सो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।